बड़ी करप्शन की एक संगीन कहानी सामने आती है। सियालकोट में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अदालत में पेश करके उनका 5 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। लैंड क्रूजर गाड़ी, एक रोलेक्स घड़ी और 14,70,000 रुपए उनसे अभी तक वसूल हो चुकी है और 4,91,50,000 रुपया रिकवर होना बाकी है। चंद दिन पहले एडीसीआर सियालकोट इकबाल संगेड़ा साहब को गुजरांवाला से गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद उन्हें 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाता है और उसके बाद जो है बड़ी करप्शन की एक संगीन कहानी सामने आती है और वो करोड़ों रुपए की करप्शन, गाड़ियां और घड़ी वगैरह का इतराफ़ भी कर लेते हैं। ये सारी क्या स्टोरी है? मेरे साथ मौजूद है एक्स सेक्रेटरी सियालकोट बार एसोसिएशन सियालकोट चौधरी एहसन इस्माइल गुज्जर साहब। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि असल में ये कहानी है क्या और क्या इसके बुनियादी हकायक हैं, क्या स्टोरी है सारी एडीसीआर साहब को जो गिरफ्तार किया गया। सियालकोट में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, जिसको हम एडीसीआर के नाम पे बोलते हैं, इकबाल संगेड़ा साहब, जो यहाँ पे काफ़ी अर्सा तकरीबन 2-2.5 साल से यहाँ पे इसी पोस्ट पर काम कर रहे थे। इससे पहले वो तहसील डस्का में बतौर एसी असिस्टेंट कमिश्नर डस्का के तौर पर भी काम कर चुके हैं। उसके बाद वो यहाँ पे रहे, बड़ी अहम पोस्ट है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की। उसके हवाले से एक एप्लीकेशन गर्दिश में है आजकल सोशल मीडिया पे और इवन के हमारे नेशनल मीडिया पे भी चल रही है और ये एक बड़ा बर्निंग इशू हमारे स्पेशली हमारे सियालकोट के हवाले से बना हुआ है, जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि सियालकोट के एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के एक मालिक की तरफ से ये एक एप्लीकेशन फ़ाइल हुई, जिस एप्लीकेशन पे एंटी करप्शन की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई और उस एफआईआर पर एंटी करप्शन की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई उस एफआईआर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें बरामद हो चुकी हैं, कितना नकदी हुआ है और कौन सी बरामद होने वाली चीज़ें अभी बाकी हैं। जी, इस हवाले से 1 अगस्त 2025 को उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। 2 अगस्त 2025 को उनको अदालत में पेश करके उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। उस 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर दोबारा उनको जब 7 अगस्त 2025 को उनको अदालत में पेश किया गया, उस वक्त तक उनसे एक लैंड क्रूज़र गाड़ी, एक रोलेक्स घड़ी, उसके अलावा उनसे 2 अदद कमर्शियल प्लाट्स की फ़ाइल्स और 14,70,000 रुपये गालबन की रकम उनसे अभी तक वसूल हो चुकी है, उनसे अभी तक बरामद हो चुकी है। मज़ीद एंटी करप्शन एहलकार की तरफ से ये दरख्वास्त में ये लिखा गया था कि इनसे अभी मज़ीद 68 लाख रुपया मज़ीद रकम जो किराए की मद में वसूल की गई और 4,91,50,000 रुपया मज़ीद रकम जो उनसे अभी रिकवर होना बाकी है, उनकी एप्लीकेशन वो मेंशन्ड है। इस पर उनकी एप्लीकेशन पर एग्री करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने उनको मज़ीद 4 दिन का जिस्मानी रिमांड उनको ग्रांट कर दिया है और उसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। सर, आप भी सेक्रेटरी रह चुके हैं इसी बार के अंदर, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक एडीसीआर जो ओहदा है उस ओहदे के लिए ये करप्शन बहुत बड़े लेवल की है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ सियालकोट का मसला नहीं है और ये सिर्फ एडीसीआर के ओहदे का मसला नहीं है। हमें ज़रा एक वाइडर सेंस में देखना पड़ेगा। हमारे मुल्क की जो तबाही है ना जी, उस तबाही का एक पेश खैमा ये हमारी ब्यूरोक्रेसी है और ये हमारी अफसरशाही है। जिस लड़की का माइंड सेट सीएसएस करने के बाद ये कर दिया जाता है कि आपको अवाम का हाकिम बना के बिठा दिया गया है और उनको इस तरह का प्रोटोकॉल और हटो बचो की सदाएं और उनको इस तरह की गाड़ियाँ और उनको इस तरह के गन मैन्स और उनको इस तरह के ऑफिस, शाही आलीशान ऑफिस दिए जाते हैं, उनको इस तरह की रिहाइशें दी जाती हैं। तो उनका माइंड सेट ही ऐसा बना दिया जाता है कि आप अवाम के मुलाजम नहीं हैं, आप अवाम के खिदमत गुजार नहीं हैं, बल्कि आप अवाम के हाकिम बन के हैं। अब जब वो अवाम के हाकिम बन जाते हैं, उनका बिहेवियर बड़ा एरोगेंट होता है। उसके बाद आम बंदा तो उन तक पहुंच ही नहीं सकता, आम बंदा उनसे कोई काम करवा ही नहीं सकता। अब उन तक रसाई रह जाती है सिर्फ कारोबारी लोगों की, उन तक रसाई रह जाती है बाबू लोगों की, उन तक रसाई रह जाती है सेठ लोगों की, जो इंतहाई एक एलीट क्लास की लाइफ गुजार रहे होते हैं। अब वो लोग जब इन अफसरशाही के लोगों के पास, ब्यूरोक्रेसी के पास पहुंचते हैं, तो वो अपने जायज़ और नाजायज़ काम करवाने के लिए इनको रिश्वत देते हैं, इनको तोहफे तोहफ़ देते हैं, इनको प्लाट्स देते हैं, इनको गाड़ियाँ देते हैं, इनको महंगी महंगी गाड़ियाँ देते हैं और अपने जायज़ और नाजायज़ काम करवाते हैं। और जो गरीब है, जो इस मुल्क का असल वारिस है, जो इस मुल्क के लिए दिन रात मेहनत करता है अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, वो ना तो इन तक पहुँच सकता है, ना इनसे कोई काम करवा सकता है। लिहाजा ये हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, ये सिर्फ अमीर के घर की लुंडी बन के रह चुकी है। ये किसी गरीब का कोई काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इस अलमिये को
हमारी जो आवाम है बड़ी नफ़रत की निगाह से देखती है, और इस चीज़ को, इस सिस्टम को बदलना है। अगर हमने इस सिस्टम को ना बदला तो पाकिस्तान मज़ीद तेज़ी से तबाही के दहाने की तरफ धकेला जाएगा। हमारा इशू असल में ये है कि हमारे पाकिस्तान की आवाम को जिस तरह रोंदा जा रहा है, हमारे पाकिस्तान की गरीब आवाम के जो टैक्स के पैसे हैं, उनसे पैसों से जो हमारी ब्यूरोक्रेसी जिस तरह अय्याशियाँ कर रही है, ये सिलसिला कब जाकर रुकेगा? ये सिलसिला इनके आलीशान घरों के एसीज़ के बिल वो लोग देते हैं कि जो अपने 200 यूनिट को रोक के रखते हैं कि हम 200 यूनिट से अगर ऊपर चले गए तो हमारा बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इनके घरों में जो 3-3 एसी लगे होते हैं, उन एसीज़ के बिल उस गरीब आवाम के टैक्स के पैसों से दिए जाते हैं। हमें इस चीज़ को रोकना है और हमें वही सादगी लेकर आनी है इनके शाहाना लाइफस्टाइल में जो एक आम आवाम और एक गरीब आदमी की लाइफस्टाइल में होती है। अच्छा सर, आप बता रहे हैं कि 2 से 2.5 साल हो गए थे उन्हें यहाँ पे सियालकोट में, और ये सारा कुछ जितना भी करप्शन हुई है वो 2 से 2.5 साल के अरसे के अंदर हुई है। तो क्या इस अरसे के दौरान कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था इन पे, या कोई देखने वाला या पूछने वाला नहीं था? अगर आप किसी की भी इंक्वायरी करवा के देख लें, उनके असासे चेक करवा के देख लें, उनके बैंक अकाउंट्स देख लें, सबसे बड़ी बात उनके लाइफस्टाइल देख लें। अगर उस लाइफस्टाइल में आप देखें कि इस इनकम के अंदर इस तरह का लाइफस्टाइल अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है तो फिर तो वो बात उनकी ठीक है। अगर पूरे का पूरा आवाज बिगड़ा हुआ है। जी, पूरे का पूरा आवाज बिगड़ा हुआ है। हमारा सवाल ही ये है, और आपकी तरह के नौजवानों को और हमारी आवाम को इसी इशू पर सवाल उठाने की ज़रूरत है, इस इशू को रेज़ करने की ज़रूरत है कि हमें ये अफसरशाही का निज़ाम नहीं चाहिए। हमें आवाम के लिए आवाम के खिदमत गुजार चाहिए जो आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि आवाम के सामने बादशाहों का लाइफस्टाइल दिखाएं और आवाम का खिदमत करने की बजाय अपनी ज़िंदगियों को बेहतर तरीके से गुजारने की कोशिश। और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो अफसरशाही है, ये ख़त्म करने के लिए जो हमारे पब्लिक के नुमाइंदे हैं, जो हमारे MPs इलेक्ट होकर जाते हैं, जो हमारे MNAs इलेक्ट होकर जाते हैं, जो बाद में प्रोविंशियल मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर्स बनते हैं, इनको इस हवाले से आवाज़ उठानी है कि इन लोगों को अवाम की खिदमत के लिए इलेक्ट किया जाता है, इन लोगों को अवाम की खिदमत के लिए अपॉइंट किया जाता है, इन लोगों को अवाम की खिदमत करनी चाहिए, ना कि अवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा करना चाहिए।